नमस्कार, मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सब हमारे अपने इस चैनल मैथमेटिक्स को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज त्रिकोणमितीय फलन का ये तीसरा वीडियो है, ठीक है, एपिसोड संख्या 3, जिसमें हम थोड़ा बहुत जो टाइप्स का प्रश्न बच गया था वो हम बनाएंगे, ठीक है। आगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में 360 डिग्री तक का मान लिखा देंगे और कुछ लिखा चुके हैं पहले। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए, आज एक प्रश्न है जिसमें लिखा गया है, सिद्ध करें कि 10π/4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स a/b ब्रैकेट क्लोज प्लस 10π/4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स a/b बराबर 2b/a। कहने का मतलब है, ये जितना भी स्टेटमेंट दिया है इसके बराबर में 2b/a हमको आप प्रूव करके दिखाइए, सिद्ध करके दीजिए, ठीक है। तो चलिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए सिद्ध करने वाला, तो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है, 2b/a, ठीक है। और यहाँ है कॉस, यहाँ भी कॉस, ठीक है ना। तो अब देखिए, हम इसमें मानते हैं, सबसे पहले माना कि कॉस इनवर्स a/b बराबर 0। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने मान लिया है कॉस इनवर्स a/b बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, इसलिए जब 0 मान सकते हैं तो कॉस थीटा बराबर a/b लिख सकते हैं। आप लोग जानते हैं, जब कॉस इनवर्स a/b बराबर हम 0 मान लिए तो कॉस थीटा बराबर a/b, ठीक है। आगे अब देखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड से LHS से LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब है 10π/4 प्लस हाफ है ना, 10π/4 प्लस हाफ, तो इसको हम थीटा/2 लिख सकते हैं, ठीक है, थीटा/2, ठीक। आगे है प्लस डालेंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे, फिर π/4 माइनस थीटा/2, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम थीटा कॉस थीटा का मान a/b रख लिए हैं, इसीलिए बस पुट कर दिए, बाकी बात कुछ नहीं है। आगे अब देखिए, जब भी इस प्रकार आए तो हम लिखेंगे 1 + 10 थीटा/2 बटा 1 माइनस 10 थीटा/2, प्लस है तो प्लस डालेंगे, फिर है 10 1 माइनस 10 थीटा/2 बटा 1 + 10 थीटा/2, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 + 10 थीटा/2 का स्क्वायर बटा प्लस 1 माइनस 10 थीटा/2 का स्क्वायर बटा 1 माइनस 10 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा/2, ओके, ठीक है। अब देखिए, जब यहाँ तक हम आ गए तो अब हम क्या करेंगे, उसी को कोमा ले लेंगे 2 1 + 10 थीटा/2, ठीक है, बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा/2 बराबर, हम इसको लिख सकते हैं 2 cos थीटा, लिख सकते हैं ना, 1 + 10 थीटा/2 बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा/2, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा, लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर में 2 है तो 2 रहने देंगे, नीचे में cos थीटा, इसके बराबर क्या था, 2b/a, ठीक है। तो अब 2b/a था,
तो अब हम क्या करेंगे, 2b/a, ठीक है, बराबर RHS, राइट हैंड साइड। देखिए थीटा बराबर हमने क्या माना था, a/b, ठीक है, तो 2/cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2b/a, ठीक है। फिर से समझते हैं, प्रश्न में कहा गया था कि सिद्ध करके हमें बताइए 2b/a, तो हमने सिद्ध करके 2b/a कर दिया, LHS से चले हैं RHS पे पहुंच गए, ठीक है। सिद्ध करने वाला प्रश्न था। हमने जिस दिन इनवर्स का चैप्टर शुरू किया था उस दिन आपसे कहा था कि मैंने जो भी फार्मूला लिखाया उसे आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, फार्मूला बेस्ड है। अगर आप फार्मूला याद नहीं रखिएगा तो एक पग भी इस चैप्टर में आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर से देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे दूसरी प्रश्न की ओर। देखिए कहा गया था 10 π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स a/b प्लस 10 π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स a/b बराबर 2b/a। कहने का मतलब है हमें इतना के बराबर 2b/a आप सिद्ध करके दिखला दीजिए। तो हमने वही किया, माना कि cos इनवर्स a/b बराबर 0, cos इनवर्स a/b, cos इनवर्स a/b, इसके बराबर हमने 0 मान लिया। जब माना तो आप जानते हैं cos थीटा बराबर a/b हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर वही किया, LHS से हमने चला, क्योंकि RHS में उतना लंबा था कुछ नहीं जो हम वहां से चल पाते, LHS से चला, ठीक है। अब देखिए जो था वही π/4 था तो 4 डाले। अब cos थीटा cos इनवर्स a/b के जगह हम क्या रखना है, cos थीटा बराबर हमने मान लिया a/b, तो a/b कर दिए। नीचे में 2 था तो 2 ही हमने रहने दिए, बस ऊपर में सिर्फ थीटा डाल दिया, यहाँ था ना हाफ, बस यहाँ तक आए। उसके बाद इसको हल किए, खुद आ गया 2b/a। कहीं से कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। अगर हाँ अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम इससे रिलेटेड और बेहतरीन तरीके से समझा के हम दूसरा वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो का लिंक अवश्य शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम अगला प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तो देखिए ये दूसरा प्रश्न है, इसमें कहा गया है सिद्ध करें कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, ठीक है ना, ये y है, cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई, यानी कहने का मतलब है प्रूव दैट, ठीक है, x² प्लस y² प्लस z² बराबर 2xy बराबर 1, हमें बराबर में 1 लाना है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार का आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, ठीक, उसी पिछले प्रश्न के अनुसार हम चल रहे हैं, ठीक है। जब भी आप इतना याद रख लीजिए, सिद्ध करने वाला जब भी प्रश्न आएगा हमें मानना ही होगा, हर हालत में, चाहे स्थिति कुछ भी हो हमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे मानते हैं, माना कि cos इनवर्स x बराबर अल्फा मान लेते हैं, cos इनवर्स x बराबर अल्फा, cos इनवर्स y बराबर बीटा, ठीक है, cos इनवर्स y बराबर बीटा मान लेते हैं, cos इनवर्स z बराबर गामा मान लेंगे, ठीक है, cos इनवर्स z बराबर गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ओके। अब हम इसको लिख भी सकते हैं, cos अल्फा बराबर x, cos बीटा बराबर y और cos गामा बराबर z। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या क्या किया इसमें सो पहले समझिए, अब स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए, ओके। प्रश्न में दिया गया है इतना बराबर पाई हो तो इतना बराबर 2xy बराबर 1 लाइए, यानी ला करके दिखाइए, शो कीजिए, प्रूफ कीजिए, ठीक है।
हमें सबूत दीजिए साक्ष्य के साथ। तो आगे हम बढ़ रहे हैं। प्रश्न तो ऊपर में लिखा है, हमने माना कि cos इनवर्स x है, cos इनवर्स y है, cos इनवर्स z है। इसके लिए हम मान रहे cos इनवर्स x बराबर अल्फा, cos इनवर्स y बराबर बीटा, cos इनवर्स z बराबर गामा। अब हमने क्या किया, cos अल्फा बराबर x, cos बीटा बराबर y और cos गामा बराबर z। ठीक है, यहाँ तक आगे। अब आगे क्या होगा देखते जाइए। अब यहाँ तक आने के बाद हम प्रश्नानुसार चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब हम प्रश्नानुसार चल रहे हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न का कहने के तर्ज पे हम चलेंगे। अगर x y z है तो इसी आधार पे हम चल रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पाई। ठीक है, x y z बराबर पाई। तो हमने रख लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पाई। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे करते जाइए। प्रश्न स्वयं कह रहा है कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रख लिया। तो इसलिए आप जानते हैं जब इतना बराबर पाई हो सकता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई गामा लिख सकते हैं या गामा पाई लिख सकते हैं। ठीक है, गामा पाई या पाई गामा कुछ भी लिख सकते हैं। ये पाई है, सही से लिख दो। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम चलेंगे यहां से cos अल्फा प्लस बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा बराबर cos पाई माइनस गामा। ठीक है, cos अल्फा प्लस बीटा बराबर cos पाई माइनस गामा। जब यहां आ गए तो हम इसको लिख सकते हैं cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा cos बीटा। ठीक है, तो cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin अल्फा sin बीटा बराबर माइनस cos अल्फा। आपको एक सूत्र लिखाए थे cos a माइनस b sin a माइनस b। याद कीजिए, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। हमने आपसे पहले भी कहा है, कई बार कहा है कि आप फॉर्मूला जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लाए हैं माइनस cos गामा। ठीक है, अब क्या करेंगे वो देखिए। अब हम यहाँ से चलते हैं तो x y बराबर नहीं माइनस कर लेते हैं। एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस में जेड आ जाएगा। ठीक है, ये जेड है। अब क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत की नहीं को। अब हम दोनों पक्ष में वर्ग कर देंगे, दोनों साइड वर्ग करने पर। अब देखिए दोनों तरफ यहाँ लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब वर्ग कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, हमने वर्ग किया, रूट हट गया। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग कर लिया। अब आगे, अब हमारा आंसर भी आ चुका है। तो अब आगे हम क्या लिखेंगे सो देखिए। जब यहाँ भी वर्ग किए, यहाँ भी वर्ग किए, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड बराबर 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड बराबर 1। ठीक है, प्रूफ हमने कर दिया, देख लीजिए। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस एस स्क्वायर वाई स्क्वायर।
तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। ठीक, तो आज का वीडियो बस यहीं तक। ठीक है, अब हम आपको 270 से आगे यानी 360 डिग्री तक का त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की मान लिख देते हैं, आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो का समापन करेंगे, यानी आज इनवर्स का ये वीडियो अंतिम एपिसोड है। उसके बाद हम आव्यूह पे चलेंगे। आव्यूह में हम एक वीडियो बना दिए बेसिक, जिसमें सभी टाइप्स के आव्यूह को बताया गया है और विस्तृत ढंग से बताया गया है। आज वही टाइप पे हम कुछ प्रश्न भी करने वाले हैं आव्यूह में भी, तो आप आव्यूह का भी वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए, ये जो प्रश्न हमने लिखा है इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा फॉर्मूला। ठीक है, 270 डिग्री से 360 डिग्री तक के बीच। ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां साइन कॉस कोसेक टेन सेक सभी का मान रहेगा। उसके बाद ये वीडियो आज तक यहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है, अब आप ये देख लीजिए। उसके बाद हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को इस पे लिख देते हैं। ओके, तो देखिए, हमने कुछ बचे हुए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान लिख दिए हैं, यानी साइन 300 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक सभी का लिखते हैं साइन कॉस। ठीक है, उसके बाद कॉसेक है, सेक है, टेन है, कॉट है, यानी 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 का भी हमने लिख दिया है। एक बात आप याद रखिएगा, हम कभी भी वीडियो को जानबूझ के लंबा करना नहीं चाहते। YouTube पे बहुत सारे ऐसे आपको शिक्षक मिल जाएंगे जो वीडियो को बहुत लंबा जानबूझ के खींचते हैं। आप इनवर्स, हमने इनवर्स को मात्र 2 या 3 वीडियो में कवर किया है। ठीक है, सभी टाइप से आपको प्रश्न हमने एक एक प्रश्न बता दिया है। अगर आपको, हम शिक्षक क्या होते हैं? शिक्षक सिर्फ आपका मार्गदर्शक होते हैं, आपको मार्ग बतला देंगे, आपको वे बतला देंगे, रास्ता बतला देंगे, सफर आपको ही करना होगा। आप हर वक्त ये याद रखिएगा कि जिंदगी की जो यात्रा है हमें अकेले ही करना है, किसी और के सहारा से नहीं। ठीक है, तो हमने वही बतलाते हैं हम, और सारे कन्फ्यूजन, सारे कॉन्सेप्ट दूर करके बतलाते हैं कि बच्चे कुछ सीख पाए। ठीक है, ये नहीं है कि हम 13 घंटा के एक वीडियो अपलोड कर दें। ठीक है, या ये मैट्रिक्स हो या इनवर्स हो, डिफरेंस कुछ भी हो। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो या इंक्लूसिव हो, जो भी हो। आज देख रहे हैं हम YouTube पे ढेर सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं, जैसे इनवर्स आप ढूंढिएगा तो एक ही शिक्षक उसे आपको 15 से 16 वीडियो तक ले गया, बनाते बनाते 10 वीडियो तक ले गया। क्या जरूरत है उतना बताने को, क्या जरूरत है उतना बनाने को? हाँ, जरूरत तब है जब बच्चे को दिक्कत आई तब, लेकिन आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लीजिएगा, जरा सा भी कहीं दिक्कत नहीं आएगा। ये तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, आप फॉर्मूला रखिए, खुद बनेगा चैप्टर, इसमें ज्यादा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ठीक है, अब हम मिलेंगे आपको अगला वीडियो में, तब तक के लिए यही धन्यवाद। आप ये जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, कुछ सेकेंड के लिए हमारे जाने के बाद भी स्क्रीन पे आपको ये दिखेगा, आप हो सके तो उसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।